बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने अपना पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो है मुकम्मल कर लिया है। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने उस पूरे चैप्टर की जो रीडिंग करनी है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और उससे मुताल्लिक आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ उस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, उसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है ताकि इस बात का अंदाज़ा हो कि आपको जो है वो कितनी जो है बात समझ में आई है या आपने कितना जो है वो इस चीज़ को कितना इंटरेस्ट है आपने लेक्चर को जो सुना है। तो पहला सवाल ये है कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम टिश्यूज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। दोबारा सुनिएगा कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम टिश्यूज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से मुसलमान साइंसदान हैं कि जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को बयान किया, डिस्क्राइब किया इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वो कौन से मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया। तीसरा सवाल यह है कि जब हम नीडम्स एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें आपसे कहा था कि नीडम ने सबसे पहले बॉयल किया गोश्त को पानी के अंदर। इस बॉयलिंग का क्या मकसद होता है, यानी हम गोश्त को क्यों बॉयल किया, डायरेक्ट भी तो उस पर एक्सपेरिमेंट जो कर सकते थे। बॉयलिंग का क्या मकसद होता है, इसका जवाब जो आपने देना है। ये 3 सवाल के जवाब आपने कमेंट्स के अंदर हमें देने हैं। अब जो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इसका अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो बनेगा ज़िंदगी की साख्ती तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम। इस चैप्टर के अंदर हमने सेल के बारे में पढ़ना है और अपनी लाइफ के बारे में पढ़ना है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो इतना मुनज़्ज़म कैसे जो है वो वर्क करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तंजीम होता है। ठीक है, तंजीम का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं तरतीब के अंदर और एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर किसी भी वर्क को जो कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ किसके पास जो होती है, यानी लाइफ का बेसिक यूनिट जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। ठीक है, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें जो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। सेल जो है कैसे जो है वो डिस्कवर किया साइंसदान ने, जाहिर सी बात है कि ऑब्जर्वेशन के जरिए से। हमारी बॉडी जो है वो कैसे वर्क करती है, इस पूरे चैप्टर इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि कैसे जो है वो सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है हमारी पूरी बॉडी। तो कुछ बातें जो मैंने आपको हिस्टोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल जब कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। इसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो वो बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन जो है वो बनाते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो कंबाइन होकर मिल के एक क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करते हैं या एक इंडिविजुअल जो है वो बनता है। ये आप यूं कह लें ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अंदर और भी है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि सेल से मिलकर टिश्यूज तो बनते हैं, लेकिन सेल किससे मिलकर बना है, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा जब हम पहले सेल को पढ़ लेंगे। और इसके बाद ऑर्गेनिज्म बनने के बाद भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बाद भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या है कि हम बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी कैसे जो वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। हर सेल को जो है वो एनर्जी की जो नीड होती है। ठीक है, हर सेल जो है वो मुख्तलिफ बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज की सूरत में जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर जो है वो सेल नए सेल भी बनते हैं उन्हीं पुराने सेल से। ये तमाम के तमाम प्रोसेस कैसे होता है
ये हमने देखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आज हम ये देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। तो सबसे पहले सेल जो है वो कैसे डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशंस की मदद से। तो इसके अंदर सबसे पहले 1610 के अंदर साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसकी बुनियाद रखी ऑब्जर्वेशन की। जब हम साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट को पढ़ रहे थे, नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट के अंदर, तो हमने देखा था कि गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया है। तो 1610 के अंदर गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया। अब देखें सेल्स तो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी कि जिसकी मदद से हम ऑब्जर्व कर सकें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट गैलीलियो ने जो है वो दिया 1610 के अंदर। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया, इजाद किया। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप था ये आप यूँ समझ लें कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा था, मैग्नीफाइंग ग्लास आप इसको समझ लें। और इसके बाद 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यानी इसी के अंदर कुछ मजीद बेहतरी लाई, लेंसेज को कंबाइन करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया। हम जो लेबोरेटरी के अंदर जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट किया एज कंपेयर टू गैलीलियो माइक्रोस्कोप, और उसको नाम दिया उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल को। इसको डिस्कवर किया है जी, इन्होंने डिस्कवर किया है सेल को। जब इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया, तो इसके बाद इन्होंने सेल को जो है वो डिस्कवर किया। इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की अंडर द माइक्रोस्कोप? इन्होंने ऑब्जर्व किया कोर। कोर क्या होता है? कोर प्लांट की स्टेम का एक हिस्सा होता है। उन्होंने कोर के बहुत सारे जो वो उसको कट किया, स्लाइसिस। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और आप ये वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जब भी हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम उस चीज़ को जो है ना उसका बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत ही बारीक स्लाइस जो है, ठीक है, या उसका बारीक पीस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तब जाके हमें उस चीज़ के तमाम स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं। अगर हम उसी तरह उसको थिक फॉर्म के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे स्लाइसिस जो है वो किए कोर के, और उसको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप जो इन्होंने खुद बनाया था। तो उन्हें इसके अंदर जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसको हम हनीकॉम्ब लाइक चैम्बर्स, खाने नजर आएंगे, ठीक है। ये हनीकॉम्ब क्या होता है? मक्खियां जो है, शहद की मक्खियां जो अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है, ये इस तरह का होता है, हेक्सागोनल। ये अभी आपको छोटा नजर आ रहा है। हेक्सागोनल का मतलब है इसके 6 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं जी? 6 हेक्सागोनल। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो चैम्बर्स, खाने नजर आए, जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुलर, ठीक है, ये इटली के थे, जिसको हम सेल के नाम से वो जानते हैं। यानी सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। और किस चीज के अंदर इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क के अंदर सेल को, ठीक है। इसके बाद 1842 के अंदर एक और साइंटिस्ट जिनका नाम डट्रोचेट, इन्होंने बॉयल किया प्लांट मटेरियल को, यानी कोई भी आप मिसाल के तौर पर लीफ समझ लें, प्लांट मटेरियल को बॉयल किया नाइट्रिक एसिड के अंदर। मैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ
मशीनरी के अंदर, तो इन्हें भी उसके अंदर क्या नजर आया, सेल्स नजर आया। क्या नजर आया जी, सेल्स नजर आया। यहाँ से इस साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा हुआ कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने होते हैं इससे बहुत ही छोटे यूनिट्स से, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। इसकी मिसाल आपको समझने, मिसाल के तौर पर जो रूम है, अगर मैं इस रूम का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो अगर मुझे पता करना तो वो क्या है, वो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हैं कि जिससे ये पूरा रूम जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे जो सेल्स हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, फिर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से मिलकर फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है। लेकिन अगर हम इस रूम की बात करें तो इसका बेसिक यूनिट क्या है, ब्लॉक है। तो इसी तरह जो इंसान है या जानदार है, जितने भी जानदार हैं, उन तमाम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल, ठीक है जी। इसके बाद 1831 के अंदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी को जो है वो डिस्कवर किया और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी को डिस्कवर किया जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और ये न्यूक्लियस पूरे सेल के तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं उसको जो है वो कंट्रोल करता है। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। जब ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल से बनती है, तो फिर साइंटिस्ट ने जो है वो सेल थ्योरी पेश की कि सेल क्या होता है। तो इसके अंदर तीन साइंटिस्ट, श्लाइडर, शिमोन एंड रुडोल्फ विर्चाउ, ठीक है, ये वो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी जो है वो पेश की, जिन्होंने सेल थ्योरी जो है वो पेश की। 1838 के अंदर श्लाइडर जो थे वो बॉटनिस्ट थे, शिमोन जो है वो जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों ने डिटेल स्टडी की प्लांट और एनिमल सेल्स की, डिटेल स्टडी की प्लांट और एनिमल सेल की। तो इन्होंने ये देखा कि प्लांट और एनिमल दोनों ही बने होते हैं सेल से, लेकिन जब शिमोन ने एनिमल सेल को स्टडी किया तो ये इन्हें उसमें सेल वॉल नजर नहीं आई, जबकि प्लांट की जो सेल होता है उसमें सेल वॉल जो मौजूद होती है। और यहाँ से ये बुनियाद बनी प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की, जो कि इंशाल्लाह ताला बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अब सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट यह है कि जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम बने होते हैं एक या एक से ज़ायद सेल्स पे। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इंसान की बात करें, तो हमारी बॉडी एक सेल से नहीं बनी, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि एक सेल से बने होते हैं, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया वगैरह। इसके बाद जो सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट है वो है सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक structural and functional unit of life। दूसरा पॉइंट है सेल क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, बेसिक, बुनियादी। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब है साख्त। अब ये कैसे, मैं भी आपको बता दूं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो सबसे छोटा, बुनियादी और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है।
अब सवाल पैदा होता है सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे लाइफ का और फंक्शनल यूनिट कैसे लाइफ का। तो मैंने अभी जिस तरह सबसे पहले आपसे कहा कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किससे मिलकर बनी है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। वो ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने। और वो ऑर्गन्स किससे मिलकर बने? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे मिलकर बने? सेल से। तो याद है कि मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, जो बनावट है, उसका जो यूनिट है वो क्या है? दरअसल सेल ही है, क्योंकि सेल से ही बॉडी बनी है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट कैसे? मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो बने जो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर लंग्स हैं, तो लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम रिस्पायरेशन का है, ठीक है। लंग्स का काम रिस्पायरेशन का है। लीवर का क्या काम है? लीवर डाइजेशन के अंदर मदद करता है। इस तरह मुख्तलिफ हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स किससे मिलके बने? वो सेल से मिलके बने। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट है वो है कि सेल रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ये दिया था रुडोल्फ विर्चॉव ने, और ये तीसरा पॉइंट ये है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के नए सेल्स बनते हैं पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से। यानी जो पहले सेल मौजूद हैं वही डिवाइड होते हैं और उससे जो है वो नए सेल बनते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि सेल जो है वो एक डिनोवो स्ट्रक्चर है। डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब खुद ब खुद नया बनता है, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद। लेकिन रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर, ये गलत है। सेल बनते हैं पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से, ठीक है जी। ये था हमारे पास सेल थ्योरी। इंशाअल्लाह ताला अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बयान करेंगे, ठीक है। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।